The society is a social organization working for a cancer control throughout the country under the guidelines of World Health Organization and National Cancer Control Program, Government of India. बच्चों, आज हम आपसे अबाउट कैंसर कोविड इन्वायरमेंट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिसको आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको शायद ही पता हो, आज कैंसर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी बन चुकी है। इससे मरने वालों की संख्या टीबी, HIV, एड्स, एंडोडक्शन में मरने वालों की संख्या से कई गुना अधिक है। यदि अभी इस बीमारी को रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो अपकमिंग 5 ईयर्स में ये बीमारी हमारे देश में 55% और बढ़ जाएगी। तब इसे रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे है कि हमारे देश में कैंसर से जो कुल डेथ होती हैं उनमें से 40% डेथ का कारण माउथ कैंसर है। और माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण टोबैको एंड टोबैको से बने प्रोडक्ट का यूज़ करना है, जैसे पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, खैरी। जो भी लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं 90% चांस रहता है उनकी बॉडी के अंदर एक सर्टेन टाइम के बाद बीमारी डेवलप होगी। उनकी बॉडी पर डिपेंड करता है उसे कब तक सर्वाइव करते हैं। एक सर्वे तो ये बताता है कि हमारे देश में पर डे 12 से 15 करोड़ स्टूडेंट्स स्मोकिंग करते हैं, जबकि एक सिगरेट एक मनुष्य के जीवन का 5 मिनट कम कर देती है। अब आप सब अंदाज़ा लगाइए, जो व्यक्ति एक दिन में 5 से 6 बार भी स्मोकिंग कर रहा है वो अपने जीवन का कितना समय नष्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, कैंसर अब 100% अनक्यूरेबल डिजीज नहीं रह गई है, और इसको सही समय पे आइडेंटिफाई करके इसका सही ट्रीटमेंट किया जाए तो काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे हम पेशेंट को बचा भी सकते हैं। बट इंडिया में अभी भी 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनको इस बीमारी का पता लास्ट स्टेज में चलता है, जिस कारण को बचा पाना पॉसिबल नहीं होता है। बच्चों, अभी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था, आप लोग को पता है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। इसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में कैंसर जागरूकता के ऊपर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, है ना। बच्चों, अब मैं आपको कैंसर की एक स्मॉल डेफिनेशन बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्सेस कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इन्हीं किसी एक सेल्स के अब नॉर्मल ग्रोथ के कारण कैंसर जन्म लेता है। गांठ, जिसे हम ट्यूमर भी कहते हैं, या 2 तरह की होती है, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एक नॉर्मल सी गांठ होती है जो कि एक ऑपरेट के दौरान लगभग पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, परंतु मैलिग्नेंट ट्यूमर दरअसल यह ही रियल में कैंसर होता है। यदि पेशेंट इसे ऑपरेट करता है तो रक्त नलियों के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है, तब पेशेंट को बचा पाना बहुत ही कठिन होता है। बच्चों, आपने टोबैको, गुटखा, पान मसाला या कोई भी मूवी शुरू होती है तो उसमें डैमेज सा माउथ दिखाते हैं, देखा है आप लोगों ने, है ना। बच्चों, कैंसर का ही होता है। जो लोग इस तरह चीज़ों का यूज़ करते हैं और कंटिन्यू बेस के यूज़ करते चले जाते हैं, उनका पार्ट वहाँ से डैमेज हो जाता है, और कई बार बड़े बड़े ऑपरेशन करने के बाद भी पेशेंट को बचा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप या आपकी फैमिली में कोई भी इस तरह की चीज़ों का यूज़ करता है तो उसको आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है कि वो उस तरह की चीज़ का यूज़ ना करें। अगर कंटिन्यू बेस पे इन सारी चीज़ों का यूज़ करते रहेंगे तो हो सकता है सिगरेट या गुटखा के नेक्स्ट पैकेट पे नेक्स्ट माउथ उनका हो। बच्चों, अब मैं आपको पैसिव स्मोकिंग के बारे में बताना चाहूँगा, कैसे आप बिना सिगरेट को हाथ लगाए के स्मोकर्स बन जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके मुँह से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, देखा है आप लोगों ने। बच्चों, जो स्मोक होता है वो आसपास के वायुमंडल में फैल जाता है, जो कि उसके आसपास रहने वाले लोग उस स्मोक को अपनी सांसों के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जो कि उनकी बॉडी के अंदर जाकर उतना ही नुकसान करता है जितना कि एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को। इसका सबसे अधिक प्रभाव आप बच्चों और बुजुर्ग लोगों पे होता है। तो आपको कोई भी ऐसी जगह दिखे जहाँ बहुत सारा स्मोक हो या लोग स्मोकिंग कर रहे हो तो आप स्वयं वहाँ से अलग हो जाए या एक बार उन्हें रोकने का प्रयास करें। यह सबसे बड़ा कारण था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को बैन किया हुआ है। सर, MRI कैंसर कैसा होता है? MRI से मैम एक रेडिएशन निकलता है जो कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उसको डैमेज कर देता है, जो कि डैमेज होने पे जैसे कोई भी चीज़ होती है, अगर कहीं घाव हो जाता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं बनता रहता है। तो कैंसर भी एक तरीके का घाव ही होता है मैम। बेसिकली कोई भी चीज़ है, अगर मोबाइल भी रेडिएशन से भी कैंसर होता है मैम। जैसे कोई भी चीज़ कहीं पे भी ऐसे अंदर से हो रही है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो जाके बज का रूप ले लेता है, बज से जाके गाढ़ बनता है, और गाढ़ से आगे जाके ट्यूबर, और फिर कैंसर का रूप ले लेता है। ट्यूमर भी कई तरह के होते हैं, मैंने बताया पिराइको मैलिग्नेंट ट्यूबर। प्राइमरी स्टेज पे होता है तो वो डिटेक्ट होकर ठीक हो जाता है, लेकिन एडवांस स्टेज पे वो अनक्यूरेबल रहता है, जो कि एक बार डिटेक्ट मतलब ऑपरेट करने के बाद भी दोबारा डेवलप हो जाता है। सर, इसमें टाइम नहीं ना दिया जाता है हमारे? बेसिकली ये मैम आप कहा जाता है कि आप जब भी कोई भी ऐसा चीज़ें है तो आप साल में एक बार अपना फिजिकल मेडिकल टेस्ट करवाते रहे, तो
तो उसमें आपको जितनी भी आपकी कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी जो ट्रीटमेंट जो होती हैं वो उसमें आपकी डिटेक्ट होती रहेंगी। और बेसिकली आपकी बॉडी भी आपको इंडिकेशन देती रहती है। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी इनहैपेंस होता है तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है। अगर आप उन लक्षणों को आप पहचान कर ट्रीटमेंट करें तो काफ़ी चीज़ों से आप बच सकते हैं। मैं बता रहा था आपको लक्षण क्या है, जैसे लगातार सिर में दर्द बना रहना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, आंखों का लाल बना रहना, आंखों का बाहर की तरफ निकल आना, मुंह का कम खुलना, मुंह के अंदर लाल तथा काले चकत्ते पड़ जाना, खाना खाने या निगलने में तकलीफ होना, उल्टी या दस्त में खून का आना, कोई भी तिल या मसा चाहे जिसमें पुराना या दर्द रही तो उनमें जलन होना या उनमें से तरल पदार्थ का निकलना, ब्रस्ट में गांठ का पड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, हफनी आना, चक्कर सा बना रहना, ऐसा किसी को भी 15 डेज तक रहता है तो उसको अपना मेडिकल चेकअप अवश्य करवा लेना चाहिए। स्टूडेंट, अब डिजीज से बचने के लिए हमें किस तरह की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमें नियमित तौर पर हरी और पत्तेदार सब्जियाँ जैसे सोया मेथी, पालक, खीरा, ककड़ी, बथुआ, भिंडी आदि का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसका ग्रीन क्लोरोफॉर्म हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें अंकुरित अनाज जैसे चना, सोया, मूंग आदि का भी भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमें अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट को क्लीन रखना चाहिए तथा उन्हें प्राकृतिक रूप से कार्य करने देना चाहिए। हमें एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीने में अवश्य यूज़ करना चाहिए। हमें पर डे योगा या एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए, जिससे आप फिजिकली भी हेल्दी होंगे और मेंटली भी स्ट्रांग बनेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए या किन चीज़ों से बच कर रहना चाहिए मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमें कभी भी